नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जी सर के अंदर। राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है और उसका आज भाग है वो 16 है। 15 पार्ट अपन ने देख ली हैं और प्रतिदिन 30 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं राजस्थान जीके के पूरे सिलेबस पर आधारित, उनको अपन डिस्कशन करते हैं। तो बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास है, इसको जरूर आगे शेयर करें अपने दोस्तों तक। आज का जो पहला प्रश्न है कि मोठ के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है। मोठ उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, यह आपको बताना है, ठीक है ना। पहला है, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो राजस्थान है वो मोठ के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है मोठ उत्पादन में। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया है। कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने संतों का शिखर है किसे कहा था, यह आपको बताना है। आप देखो अपना जो आंसर है वो कमेंट में साथ में करते रहें और लास्ट में ये भी आपको बताना है कि जो 30 क्वेश्चन हैं उनमें से आपके कितने सही हुए हैं। आप अपना मूल्यांकन है जरूर कमेंट के अंदर है वो टाइप करके जाएं। संतों का शिखर है वो कहा गया है गुरु शिखर को, और गुरु शिखर के बारे में यदि मैं बात बताऊं तो गुरु शिखर की जो हाइट है ना वो 1722 मीटर है। गुरु शिखर है माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, ठीक है ना, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और गुरु शिखर के नीचे एक पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम है उड़िया का पठार। सॉरी, पहाड़ नहीं, पठार है, उड़िया का पठार है। और ये जो उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है ना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी यही है। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो, मृत्यु के तीसरे दिन है, मृतक जो होता है उनकी हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। ये जो हड्डियां इकट्ठा करने की जो प्रथा है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तीये की बैठक, पिंडदान, श्राद्ध या फिर फूल चुनना। अब देखो इसमें एक एक को आप डिस्कशन करें। तीये की बैठक क्या होती है? तो मृतक के तीसरे दिन है ना जो बैठक होती है उसे तीये की बैठक कहते हैं, मतलब तीसरे दिन होने वाली बैठक। कौन सी? शौकी, है ना। पिंडदान क्या होता है? श्राद्ध क्या होता है? तो श्राद्ध देखो मृतक के पीछे जो लोगों को खाना दिया जाता है उनकी जो पुण्यतिथि होती है उन पर, वो है श्राद्ध होता है। और इसमें जो राइट आपके आंसर रहने वाला है वो है फूल सुनना, ठीक है ना, फूल सुनना। पोजलाना व पोर्टलैंड निम्न में से किस पदार्थ की किस्में हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। जो पोजलाना है और पोर्टलैंड है ये किसकी किस्में हैं? पन्ना की है, रेशम की है, चूना की है या फिर सीमेंट की है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो किस्में हैं ये किसकी है? आपके सीमेंट की किस्में हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। मित्रों, इस चैनल पर हमेशा प्रतिदिन है आपके लिए 30 क्वेश्चंस है वो विद डिटेल के साथ में सोल्व किए जाते हैं। तो इस चैनल पर प्रतिदिन आप जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसमें आपका जाता कुछ नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच सके। इसमें देखो महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? द्रोणाचार्य का जो संबंध है वो किस जिले से है? जयपुर से, बीकानेर से, करौली से या फिर चूरू से? आप सभी को पता होना चाहिए। एक जिला है इसमें से, आप अपना कमेंट करें। और उसमें एक द्रोणपुर गांव है। कौन सा है? द्रोणपुर गांव है। और ये जो द्रोणपुर गांव है ये द्रोणाचार्य से संबंधित है। किन से संबंधित है? द्रोणाचार्य से। और ये जो द्रोणपुर है ये आपका चूरू जिले में है। कहां पर है? चूरू जिले में। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर के प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका का निर्वाह करते हैं? देखो, ग्राम सेवक
यहाँ पदेन सचिव, ग्राम का पदेन सचिव, पंचायत का जो होता है वो पदेन सचिव जो होता है, जो ग्राम सेवक होगा वही ग्राम सचिव होगा, ध्यान रखना। ग्राम सेवक और ग्राम सचिव है एक ही बात है। सचिव ये है प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये जो पंचायती राज की कड़ी है उनमें से कौन सा स्तर है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो पंचायती राज के स्तर, एक तो होता है जिला परिषद, कौन सा, जिला परिषद, उसके बाद में पंचायत समिति, और फिर होता है आपके ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर है। अब स्तर तो इसको नहीं कहेंगे, इसको देखो जिला स्तर पर और खंड स्तर और ग्राम स्तर, ये 3 स्तर है। तो इसमें जो मध्य स्तर का है ना, सॉरी तीसरे जो स्तर का है वो आपके कौन है, ग्राम सचिव है, पंचायत समिति का, ग्राम पंचायत का जो होता है, और तीसरा है वो निम्न स्तर माना जाता है। कौन सा माना जाता है, निम्न स्तर। राजस्थान का वे लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है, अब फटाफट करेंगे आपके, पीरों का पीर है किस लोक देवता को कहा जाता है, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या गोगा जी। तो पीरों का पीर है रामदेव जी को कहते हैं, और रामदेव जी का जो मंदिर है वो है रुणीचा के अंदर, और रुणीचा पड़ता है आपके जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में। तेजासी पर्वत सर से संबंधित है। पाबूजी और गोगा जी, गोगा जी है वो आपके ददरेवा चूरू से संबंधित है, और पाबूजी है वो कोलूमठ से। चंबल नदी घाटी परियोजना के चरण के तहत गांधी सागर एवं कोटा बैराज का निर्माण किया गया। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका प्रथम चरण है, इसी के अंदर है, राजस्थान के अंदर, सॉरी ये गांधी सागर एमपी में है और कोटा बैराज है वो राजस्थान के अंदर है। चंबल नदी पर बने बांध है। किस वर्ष नीमूचाणा अलवर दुखांत घटना हुई थी? नीमूचना कांड से संबंधित है ये, और नीमूचना कांड राजस्थान में कब हुआ? ये देखो प्रजामंडल जब चल रहा था ना, प्रजामंडल आंदोलन, उनसे संबंधित है, प्रजामंडल आंदोलन से। और ये हुआ कब था? तो नीमूचना कांड है आपकी होता है 1925 में, और नीमूचना कहां पर है? अलवर में। उजुबा से आशय है, उजुबा से क्या आशय है? ओढ़ने का वस्त्र है, बैंगनी वस्त्र का एक पत्र विशेष है, यहाँ अन्न खिलाने का एक प्रथम संस्कार है, या एक लोकगीत है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका उजुबा है, बैंगनी रंग का एक पत्र जो विशेष है इसे उजुबा कहते हैं। विश्नोई समाज का जंबेश्वर लोक मेला कहाँ लगता है? जंबेश्वर लोक मेला है वो कहाँ लगता है? नोखा बीकानेर, देशनोक बीकानेर, कोलायत बीकानेर, या फिर इन सभी पर। तो इसमें देखो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नोखा बीकानेर के अंदर है, जंबेश्वर जम्बो जी का मेला लगता है। और यहाँ पर देशनोक बीकानेर है तो यहाँ पर है आपकी करणी माता, करणी माता का है। और कोलायत में है आपके कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का मेला लगता है, और कोलायत झील भी वहीं है। याचक जातियों की ओर से दाताओं को दिया जाने वाला एक प्रकार का आशीर्वाद है। देखो याचक जाति हैं, राजा जो महाराजा हुआ करते थे वो है दान देते थे, और दान देने के बदले में वो है कुछ आशीष देते थे, आशीर्वाद देते थे। उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। सुइया, शुभराज, श्रीफिणी या शुंभ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा शुभराज। क्या रहेगा? शुभराज कहते हैं। पुष्टि मार्गीय वैष्णव के आराध्य गोकुल चंद जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पुष्टि मार्गी के आराध्य कौन? गोकुल चंद जी। इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? तो ये है आपका
कामा में। कहां पर है? कामा। लुनो से आशय है, लुणनो से आशय क्या है? काटना, काटा जाना, या भेड़ों की ऊन कतरना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आपके आंसर रहने वाला है वो रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को पंचायती राज की कार्यप्रणाली, नियम व कानून की जानकारी हेतु निम्न प्रशिक्षक संस्थानों में से कौन सी संबंधित नहीं है? किसमें? पंचायती राज जो संस्थान होते हैं, इनके जो कर्मचारी होते हैं, उनमें ये जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें से कौन सी नीचे की जो संस्था है जो इनसे संबंधित नहीं है, मतलब प्रशिक्षण नहीं देती है? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपके रहेगा राजस्थान राज्य प्रशिक्षण संस्थान जो केंद्र टोंक है, ये संबंधित नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर और डूंगरपुर है, ये पंचायती राज के जो कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग देने से संबंधित है। गुरु बाटी की शिष्य एवं राव मलिनाथ जी की पत्नी जिनकी समाधि मालाजल बाड़मेर में है स्थित है, वो कौन है? ये आपको बताना है। पहले तो बता दो, गुरु बाटी जी, उगम जी बाटी है ना, इसका पूरा नाम है। गुरु उगम जी बाटी की शिष्या और राव मलिनाथ जी जो कि बाड़मेर में से संबंधित है की पत्नी जिनकी समाधि कहाँ है? मालाजल या माजल, इसका सही नाम है आपके माजल है, माजल गांव में है, बाड़मेर में स्थित है। उनका नाम क्या था? तो रानी रूपादे है आपके, राव मलिनाथ है, इनकी पत्नी का नाम था और इनकी समाधि है माजल गांव में। राज्यपाल बनाने हेतु निम्न कितनी आयु होना अनिवार्य है? 25 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूरी हो, 35 वर्ष की हो या 42 वर्ष की हो। तो ये तो सभी को आना चाहिए। राज्यपाल की उम्र है 35 वर्ष पूरी होने पर, मतलब आयु से संबंधित आपकी योग्यता है वो 35 वर्ष की है। राठौड़, कल्ला, राठौड़, जयमल, वीर फत्ता व बाघ सिंह की क्षत्रिय किस दुर्ग में स्थित है ना? कल्ला राठौड़ 4 हाथ वाले देवता, जयमल व फत्ता पता होना चाहिए सभी को। बाघ सिंह की क्षत्रिय है, किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा देंगे। सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा किन्हें देंगे? तो सूचना आयुक्त को जो नियुक्त करता है उन्हें ये वो इस्तीफा देते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए क्या अपनाया गया है? तो रोजगार मापने के लिए मानक है वो मानक व्यक्ति वर्ष अपनाया गया है। मेवाड़ में उत्तराधिकार कर को कहा जाता था। मेवाड़ में उत्तराधिकार जो कर है उनको किस नाम से जाना जाता था? अंबरशाही, विक्रमशाही, सुल्तानशाही या कैद खालसा। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है कैद खालसा। गौर, मांदल, जवारा, मौर्या नृत्य किस जनजाति के हैं? देखो, मांदल नृत्य है, जवारा नृत्य है, मौर्या नृत्य है या गौर नृत्य है। गौर बोले तो गैर नृत्य है। ये किन से संबंधित है? ये गौर ही है, गैर नहीं है, सॉरी। तो ये है आपका, देखो, मांदल है, जवारा है, मौर्या है, ये सभी है आपके ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो लेके आते हैं
और ये देखो ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान जीके के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आपका एक रिवीजन भी हो जाता है, आपको क्वेश्चनों का जो लेवल है वो भी पता चल जाता है। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करते जाएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ना। राजस्थान का अकेले 96% फेल्सपार किस जिले में प्राप्त होता है? देखो फेल्सपार की बात की जा रही है और राजस्थान में 96% केवल उस जिले से प्राप्त होता है और वो जिला है आपका अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अजमेर जिले से फेल्सपार प्राप्त किया जाता है। किसान आंदोलन हेतु चर्चित स्थल डाबड़ा का संबंध किस जिले से है? ये भी है डाबड़ा कांड है और ये जो डाबड़ा है ये किस जिले से संबंधित है? आपके नागौर जिले से है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में पाए जाने वाले कुल ऊंटों की संख्या का 50% किस नस्ल के ऊंट होते हैं? तो ये है देखो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है वो बीकानेर में पाए जाते हैं और बीकानेरी नस्ल के ही सर्वाधिक ऊंट है वो भारत में हैं। मेवाड़ के गोलवंशी बप्पा रावल द्वारा 728 से 734 में किसे हराकर चित्तौड़ विजय की तथा गोयल वंश की स्थापना की? तो बप्पा रावल ने है मान मोरी को हराकर, मौर्य वंश के शासक थे मान मोरी, इन्हें हराकर है चित्तौड़ विजय की और गोयल वंश की है इन्होंने स्थापना की थी चित्तौड़ में। पड़तरा खालड़ा से आशय है। पड़तरा खालड़ा से आशय क्या है? राजा या सामंतों की उपपत्नी, पेड़ियों वाली तापिका, जागीरदारों द्वारा किसानों से लिया जाने वाला विशेष कर या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो पड़तरा खालड़ा क्या है? खालसा होना चाहिए। जागीर द्वारा किसानों से लिया जाने वाला जो विशेष कर है उन्हें ही इस नाम से जाना जाता था। ब्यावर से श्री ऋषि दत्त मेहता द्वारा 1923 ईस्वी में प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था। कौन सा? ब्यावर से प्रकाशित होता था और ऋषि दत्त मेहता के द्वारा इन्हें प्रकाशित किया जाता था और इन्हें से पहली बार प्रकाशित कब किया गया? 1923 में। तो इसका नाम था राजस्थान। समाचार पत्र का नाम क्या था? राजस्थान। राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की निरंतर उर्वरता बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? देखो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है इसके अंदर मिट्टी है, ये उपजाऊ बनी रहती है, अनुपजाऊ नहीं होती है। इसकी क्या कारण है? मीठे जल संसाधन है, नियमित सिंचाई है, या प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, या फिर औसत वर्षा अच्छी होती है। तो देखो राजस्थान के पूर्वी भाग में अरावली है की से जो नदियाँ निकलती है वो सभी है किस तरफ जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और ये जो नदियाँ हैं अपने साथ में जो मिट्टी है ले जाती है जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इस कारण है यहाँ जो मैदानी भाग है इसका जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी। बिजोलिया के जो किसान हैं इनको सबसे पहले आवाज उठाने की जो सलाह है वो किसने दी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका विजय सिंह पथिक है। कौन है? विजय सिंह पथिक है। वैसे जो बिजोलिया आंदोलन है इनकी शुरुआत है साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी, परंतु एक व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।